हाय दोस्तों, तो आज जो है क्लास साइंस का होने वाला है, जो कि क्लास मैट्रिक का है। आप लोग बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं या देने वाले हैं दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को डेली देखें और डेली आप लोग के पास ये वीडियो जाते रहेगा। हाय दोस्तों, तो आज जो पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को आराम से सुनिए और देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सुनने के बाद लगा हुआ कुछ अजीब सा, तो आप लोग अगर क्वेश्चन को बढ़िया से सुनिएगा दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन का आंसर सही से मार पाइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। चलिए दोस्तों, तो एक बार और फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें कि लेंस नहीं बनता है दोस्तों, तो यह मिट्टी है। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। मतलब एक क्षमता दिया हुआ उत्तल लेंस में एक डायोप्टर, उसका फोकस दूरी लेंस की कितना दूरी होता है दोस्तों, तो एक डायोप्टर जो है उत्तल लेंस में उसकी फोकस दूरी का बात किया जाए तो उसका जो फोकस दूरी होता है 100 सेंटीमीटर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो उसको जो रखा जाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, फोकस दूरी दुगनी दूर पर है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है और दर्पण तथा लेंस का संबद्ध है, तो वह दोनों दर्पण में कौन सा लेंस लगेगा, तो यह दोनों का दोनों अवतल लेंस लगने वाला है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पढ़े होंगे उसको पता होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। सरल सूक्ष्म में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्म में मतलब छोटा छोटा कण को देखने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, तो आप लोग को पढ़ा होगा दोस्तों अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो बताया होगा कि साइन आई बटे साइन आर होता है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस किस तरह का होता है, आप लोग को पता होगा कि उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच का मोटा होता है। किनारा का जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में जो है मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होता है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी मानना है दोस्तों कि अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होता है -v/u। अगला, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, तो आप लोग पढ़ा होगा दोस्तों कि r बराबर जो होता है 2f होता है, और एक और पढ़ा होगा जो कि त्रिज्या दिया होता है तो फोकस करता है बताने के लिए, तो उसमें जो होता है r बराबर 2 होता है। अगला, निगत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निगत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा निगत कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, निगत कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है दोस्तों, तो 1 डायोप्टर, मतलब 1 डायोप्टर के बराबर होता है। अगला, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाना जबकि वस्तु स्थित होता है। अगर आवर्धित प्रतिबिंब कहीं दर्पण पर बनाना हो काल्पनिक एवं सीधा, तो दर्पण के कहाँ रखना चाहिए, तो दर्पण तथा फोकस के बीच में जब रखेंगे तब उसका आवर्धन काल्पनिक और सीधा बनेगा। अगला, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण के द्वारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता है, तो वह होता है उत्तल दर्पण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण को हम लोग एक और दर्पण के नाम से जाना जाते हैं जिसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं।
अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कुछ भी नहीं, वो हमारे चैनल से जरूर जुड़े ताकि इस टारगेट को करते करते आप लोग का 300 नंबर प्लस होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम आज स्टार्ट करेंगे विज्ञान की क्लास। और विज्ञान की क्लास में पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तथा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें कि लेंस नहीं बनाया जा सकता है? तो आप लोग को पता होगा तो बता दीजिएगा कमेंट में दोस्तों। तो हम क्वेश्चन के साथ कुछ बोल देते हैं, 4 गो ऑप्शन भी। कहता जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, इसमें से कौन सा आंसर है? आप लोग कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो है मिट्टी हुआ है। अगला, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, तो उस लेंस का फोकस दूरी कितना होगा दोस्तों? तो वह 100 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीम, किसी भी बीम का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? किसी भी बीम को वास्तविक प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? उत्तल लेंस के सामने। तो वह जो रखना चाहिए दोस्तों, फोकस दूरी की दुगनी पर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा फोकस संबद्ध है, तो दोनों का दर्पण में क्या होगा? तो दोनों का जो होगा अवतल दर्पण होगा। अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी पूछे तो 2 ही नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि सरल सूक्ष्म जो होता है तो वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो अपवर्तनांक का मान आप लोग पढ़े होंगे कि sin I बटे sin R होता है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस का जो अपेक्षा होता है वो आप लोग को पता होगा कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर जो होता है -v बटे u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध बोल रहा है दोस्तों, तो r बराबर इसमें होगा 2f, यानी कि इसका जो है त्रिज्या दुगनी होता है। निगत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निगत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निगत कोण कहते हैं हम लोग। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछे तो 1 डायोप्टर होता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित हो। तो जब वस्तु कहाँ स्थित होता है? तो वास्तविक, सीधा और आवर्धित बनता है, तो वह जो होता है दर्पण तथा फोकस के बीच स्थित होना चाहिए। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं अवतल दर्पण को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से काल्पनिक एवं छोटा होता है और अवतल में पूछे तो काल्पनिक और बड़ा होता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किसी भी वस्तु का अगर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब पूछे तो दोस्तों वो किस चीज में बनता है? तो अवतल दर्पण में। समांतर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो समांतर दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाता है वह काल्पनिक होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वह अवतल दर्पण के द्वारा बनता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, काल्पनिक पूछे तो वह सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वह जो होता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा बनता है। वही अवतल में पूछे तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो वह होता है उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक, और ऋणात्मक पूछे तो वह होता है अवतल दर्पण का। गोलीय दर्पण के ध्रुव में फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस अंतर कहते हैं। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध पूछे तो वह होता है F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत में जो दाढ़ी बनाते हैं दोस्तों, उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सौर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट की परावर्तित सतह होती है, तो सर्च लाइट पूछे, टॉर्च पूछे या हेडलाइट पूछे, सारा का सारा क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, मुंह आदि जांच करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो वह जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस अंतर दूरी का अपेक्षा क्या होता है? तो वह दूरी का अपेक्षा पूछे हवा से माध्यम में तो वह कम हो जाती है। लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। लेंस का जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला लेंस की क्षमता होता है, तो लेंस का क्षमता फोकस दूरी को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? फोकस दूरी को। अगला क्वेश्चन, दो वक्र पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो जो दो वक्र पृष्ठ क्षेत्र से घिरा होता है उसको हम गोलीय लेंस कहते हैं। किस लेंस का प्रयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? किस दीर्घ दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो वह उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? एक बटे F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है दोस्तों। तो आप लोग को जो है वीडियो हम बना रहे हैं, जो भी अभी तक पढ़े नहीं है दोस्तों तो वो लोग ऑब्जेक्टिव कर लें और आराम से सुन के देखें दोस्तों। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या बताना है। तो आप लोग को जो है पूछ रहा है कि इसकी जो है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका त्रिज्या यानी कि आर निकालने के लिए, तो आर निकालने के लिए आप लोग को पता होगा दोस्तों कि आर बराबर जो है सूत्र पहले ये बता चुके हैं। जिस लोगों को नहीं पता है वो हमारे वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो होगा 20 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और उसकी फोकस दूरी होगी। देखो दोस्तों, पीछे जो पूछा था वह वक्रता त्रिज्या बोल रहा था निकालने के लिए, जो कि हम R बराबर F2 करते हैं दोस्तों। तो वह उसी प्रकार हम जो है यहाँ R दिया हुआ है तो F बराबर निकालना है तो R/2 होता है। तो यह जो है कितना दिया है? वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आप लोग निकाल लीजिएगा अपने अपने कॉपी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब होगा।
तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वह अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या के केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी और बनता है जिस और बीम हो और तो आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन निकालने के लिए आपको पहले भी सूत्र बता चुके हैं दोस्तों कि इसमें जो दिया हुआ है v और u का मान दिया है तो m बराबर बोल रहा निकालने, तो हमको पता है -v/u होता है आवर्धन का सूत्र, तो वह हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम का रखी गई हो, लेंस के बराबर पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता लेंस की फोकस दूरी है। तो लेंस का जो फोकस दूरी होगा दोस्तों ये कितना होगा, यह होगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें मान हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए f का मान, यानी कि जो है r का मान दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो f का मान निकालना है तो r/2 होता है, इसका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी, तो लेंस का जो क्षमता होगा वह 5 डायोप्टर होगा, प्लस के 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर तो उसकी फोकस दूरी पूछे तो वह 20 सेंटीमीटर होगा। आप लोग खुद से निकाल के देख सकते हैं। अगला, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा, जिस लेंस का क्षमता 4 डायोप्टर हो तो उसका 0.25 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस में बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखो, किसी भी शब्दकोश में छोटे अक्षर को जब हम पढ़ेंगे उसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है। प्रकाश कैसा तरंगदैर्घ्य, तो वह परावैगनिक तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेष किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो आप लोग को पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो कौन सा लेंस है जो कि अपसारी लेंस कहलाता है, वह होता है अवतल लेंस। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो वह जो होता है गोलीय दर्पण के द्वार का होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, तो दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, यानी कि r मान दिया, f निकालना है तो r/2 होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों 16 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, वह जो होता है बाहर की ओर उभा होता है। वह गोलीय दर्पण जो कि अंदर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं, अंदर की ओर जो झुका होता है दोस्तों वह अवतल लेंस कहलाते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को क्या कहते हैं। तो उत्पन्न आवर्धन जो होता है दोस्तों लेंस का वह क्या कहलाता है, वह जो होता है मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है। कहता है लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा। तो 1/v बराबर 1/u माइनस v/1/v कहते हैं। लेंस को क्या कहते हैं, लेंस को हम लोग जानते हैं कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। लेंस के कितने वक्रित केंद्र होते हैं, लेंस का जो होता है कितना वक्रित केंद्र होता है, वह कितना होता है, 2 होता है। लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं,
लेंस का जो केंद्र बिंदु होता है दोस्तों, उसको प्रकाश केंद्र कहते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में आप लोग को कितने फोकस है पता होगा कि 2 फोकस होते हैं। लेंस के क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस का क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उत्तल लेंस का जो होता है धनात्मक होता है। अवतल लेंस का पूछे तो ऋणात्मक होगा। कहता आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर -v/u होता है। तो इतना ही क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो आगे आप लोग वीडियो को सेंड कीजिएगा और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।